तिवारी ने खुद खेला इतना बड़ा गेम सचिन के साथ मिलके मनीषा को बर्बाद करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। दोस्तों, आपको मालूम है नेहा तिवारी और सचिन के बारे में क्या है जो कि जगत दीदी बनी हुई है। दोस्तों, सचिन ने उस दिन लाइव में सबके सामने बोला, बहुत लोगों की एक लोग की लाइव में वो गया था, वो वहां पे बोला है कि मैं और जगत दीदी ने मिलके ये सारा गेम खेला है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए। तो दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने आया, उस वीडियो में कहा जा रहा है सचिन जो है मनीषा को तलाक दे रहे हैं, सचिन मनीषा को तलाक दे रहे हैं, नेहा से शादी करने के लिए तैयार हैं। सचिन कहते हैं अगर मेरी शादी नहीं हुई नेहा से तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा और ना ही मैं किसी से बात करूंगा। दोस्तों, सचिन का नेहा का भूत सचिन के सिर पे इतना तेजी से दौड़ रहा है, इतना तेजी से, ज्यादा उनको सिर्फ नेहा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ नेहा ही नेहा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि बंद कमरे में बहुत ज्यादा राज थे, वही कहते हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, वही कहानी है। ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इनकी फैमिली को पता था, 3 महीने पहले इनको भाई को पता चल गया था और उसके बाद दोस्तों ये भाई के मना करने पर भी उस इंसान से बात करती थी। दोस्तों, उस इंसान को ये लगता है कि हम इनको खो दिए और मेरी बेइज्जती हो गई और ये किसी की हो गई। उसको लगता है कि ये मुझसे बात करती थी, मुझसे बात करे, मैं इनसे प्यार करता था, मैं ही रहूं। इनकी लाइफ में वो इंसान क्यों आया, यानी इनकी सगाई। सही बात है, जगत दीदी को ये नहीं करना चाहिए था। जब आपको पसंद करके आपका अफेयर कहीं चल रहा तो आपने 4 घर बर्बाद किए। एक तो आपके ससुराल पक्ष के आपकी देवरानी का जो चैनल है, कंचन तिवारी करके जो चैनल है, आप लोग जाइए उनके चैनल में देखिए, सब लोग इतने गंदे गंदे कमेंट छोड़ रहे हैं उसको, इतने गंदे गंदे, बेचारी परेशान हो गई। तो आपकी पहली ससुराल वाले परेशान, फिर उसके बाद आपके होने वाले पति की बहन, उनका भी चैनल है, वो भी एक्टिव है। उनके चैनल में लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी भाभी ऐसी है, तुम्हारी भाभी ऐसी है। बेचारी परेशान हो गई, अपने कमेंट ही ऑफ कर लिए। और दूसरे जो आपके होने वाले पति हैं, उनके चैनल में भी लोगों के गंदे कमेंट है, मगर उनका कोई रिएक्ट नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहते हैं। और दोस्तों, इधर भाई का सिर शर्म से झुक गया। जिस तरह भाई उस दिन लाइव में आया, उसने बताया, सारी बात क्लियर बताई कि मेरी बहन की भी गलती है। उसने कहा मैं अपनी मोछे मुड़वा दूंगा। लोगों को यही है कि मुझे उस दिन का इंतजार है। लोगों की वीडियो से भाई देखे हैं, लोग बाग कहते हैं मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन इसके भाई मुझे मुड़वा देंगे। अब दोस्तों, फंस रही नीतू जी को फंसाया जा रहा कि नीतू जी, दोस्तों अक्सर यही होता है, अगर 2 सहेलियां हैं और किसी का किसी के साथ चल रहा है, अगर दूसरी को पता है, बाद में सारा ब्लेम, जिसका ब्लेम है सब अपनी सहेली पे डालेगा कि यही मुझको ले जाती थी, यही होगा। अरे तुम नादान थी, तुम तो होशियार थी ना। एक बच्ची की माँ हो, तुम्हारे अंदर तो इतनी समझ होनी चाहिए कि वो शादीशुदा इंसान है, वो हमारे पीछे, जैसे अब आपके वो पीछे पड़ा, अब आप पीछे हट रहे हो, पीछे अपना कदम बढ़ा रहे हो। पहले यही करती तो ये दिन ना देखने को मिलते। दोस्तों, इधर वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा वो डिप्रेशन में है। उसको लगता है कि मुझे यूज किया गया, मेरा फायदा लिया गया। हो सकता है दोस्तों, जैसे उसने वो अपनी बात बता रहा कि ये अपने जो उनके भाई हैं अपनी बहन का केयर नहीं करते, पूरा खर्चा वही उठाते। तो हो सकता है ये सारी बात जगत दीदी ने खुद बताई हो सचिन को। दोस्तों, सचिन की आंखों से अब भी लगता है सचिन जो है मनीषा से प्यार नहीं करता, वो प्यार सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी से करता है। वो मजनू बन गया है, एकदम मजनू। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, वही कहानी है।
दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कष्ट होता है तो मनीषा के लिए। लोग कह रहे हैं कि मनीषा को कुछ बोलना चाहिए, मनीषा को जब सच पता था कैसी वाइफ है, इनको सबको बताना चाहिए। दोस्तों मनीषा डरती थी। देखो जब हम किसी को अपने दिल से प्यार करते हैं, सामने वाला कहता कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं ऐसा कर लूंगा, और एक दो बार उसने कोशिश भी की है। जैसे आपको पता है फिनाइल उसने पी ली थी, और बाकी वो कई कोशिश ऐसे कर चुका है। इसकी वजह से मनीषा हमेशा चुप रहती थी, अंदर अंदर वो घुटती रहती थी, वो सोचती थी वो भगवान, आज जो ये सब भंडा फूटा है, सबके सामने आई बात, वो भगवान के सामने सिर्फ रोती थी, वही माता ने उसे साथ दिया। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है और कि अब सचिन माफी मांग रहे हैं, अब कहीं कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों अभी भी सचिन बवाल करेंगे, कम से कम 10 से 15 दिन ये बवाल खींचने वाला है। दोस्तों सबको इंतजार है कि जगत दीदी का वीडियो कब आएगा, जगत दीदी कब लाइव होंगी, कब अपनी सच्चाई बताएंगी। दोस्तों हमें तो नहीं लगता कि जगत दीदी लाइव आएंगी और अपने बारे में कुछ बताएंगी। जगत दीदी कुछ बताने वाली नहीं है, वो संस्कारों की बस दुहाई देंगी कि मेरे अंदर इतने संस्कार हैं, मैं अपने घर की धज्जियां नहीं उड़ाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं। अरे अब आपके घर की धज्जियां बची ही कहाँ, वैसे ही उड़ गई, सारी धज्जियां तो उड़ गई आपकी सोशल मीडिया पे। भाई आप तो अपने जो मरे हुए पति का सहारा लेके सबका इमोशनल टॉर्चर करती थी। सब लोग अरे बेचारी कितना परेशान, कितनी सक्षम है। हम लोगों ने खुद आपके बारे में वीडियो बनाए, देखिए कितनी सक्षम है, आज तक अपने ससुराल की बुराई नहीं की। मगर दोस्तों ये गलत थी। ये हमेशा एक शादी के टाइम पर भी जब ये एंगेजमेंट करवा इनकी होने जा रही थी, उस टाइम पे भी आशीष जी के दिखाई कि आशीर्वाद ले रहे हैं, ये जो कुछ है आशीष जी की वजह से ही हो रहा है, उन्हीं का ये है वो है। मगर दोस्तों ये औरत पहले से ही किसी के संपर्क में थी। दोस्तों यहाँ पे नीतू जी का रो रो के बुरा हाल है, इतना रो रही थी, वो कह रही थी सब कुछ किस्सा मेरे ऊपर मत दिया गया, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होती तो आज मैं वो सुना देती कि क्या रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग की वजह से आज मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। जगत दीदी की जो फैमिली है नीतू जी को परेशान कर रहे हैं, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको मतलब कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, नमक हलाल, और यहाँ तक कि बोलते हैं इसके मुंह में काली पुतवा के पूरी तरह इसको घुमाया जाए इधर उधर। अरे भाई उसको पता रहा होगा, मानते हैं कि वो फ्रेंड थी, उनको पता था या पता रहा होगा, मगर वो सोच रही थी शायद सही हो जाए। भाई कभी कभी होता, अगर हम ज़्यादा किसी के बीच में बोलते हैं तब भी लोग गलत समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेहा यानी जगत दीदी जो हैं वो सबको गुमराह कर रही थी, इमोशनल टॉर्चर कर रही थी, अपने संस्कारों की दुहाई दे रही थी, और उनकी मम्मी को सब कुछ पता था। दोस्तों यहाँ तक जब सचिन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो आईसीयू में एडमिट था, सचिन की माँ ने कॉल किया था, उसकी बहन ने कॉल किया कि प्लीज़ और बात करवा दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे सचिन बार बार जगत दीदी का नाम लिए जा रहा था कि मुझे उससे बात करनी, मुझे उससे बात करनी है। तब भी इनके घर वालों ने बात नहीं करवाई, क्योंकि जगत जो सचिन की माँ है, जब मनीषा ने उनको सच्चाई बताई तो सचिन की माँ ने उस समय इनके पास कॉल करके कहा मेरी बहू और बेटे के बीच में जो आएगा उसे खींच के मैं मारूंगी। तो इस वजह से ये बात नहीं करवाए। दोस्तों इनकी माँ को भी पता था, इनकी माँ जो बोल रही थी कि मेरी बेटी की लाइफ में इतने दिन बाद खुशियाँ आई, बद्दुआ दे रही हूँ, बद्दुआ तो इनडायरेक्ट ये इन्हीं को बोल रही थी। दोस्तों ये बात करना बंद कर दिए, जब ये बात करना बंद कर दिए तो ये सारी बात उसने सामने लेके आए। दोस्तों इनकी वीडियो से
भाई कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो सब कुछ जानते हुए भी चुप थी। वो चुप इस वजह से थी। सबका प्रश्न उठ रहा कि क्यों चुप थी, ये भी इसी में है, व्यू कमाना। व्यू भैया व्यू नहीं कमाना। कोई भी औरत होगी वो यही कहेगी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपना पति चाहिए, मुझे मेरा पति का प्यार चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा लेके वो क्या करेगी। तो दोस्तों यही बात है। वो जो सिर्फ और सिर्फ इस बात से चुप रहती थी, उससे क्योंकि उसने बताया कि ऐसी कोई ट्रिप नहीं थी जहां मेरा झगड़ा नहीं होता था, मगर मैं चुप इस वजह से रहती थी। हमेशा धमकी मिलती थी सामने से कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा। और भाई ये लोग अम्बाला में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। कल को कुछ हो जाता तो सभी लोग मनीषा को ही बोलते। दोस्तों मनीषा इतनी समझदार और इतनी सुशील लड़की है कि क्या ही बोलें। बेचारी को देख के कितना दया आता है। वो सिर्फ ऐसे देखती रहती, कुछ बोलती नहीं, अंदर अंदर घुटती है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सचिन मनीषा को तलाक दे देंगे या फिर सचिन जो है मनीषा के साथ रहेंगे। वैसे अभी तो सचिन शांत नहीं बैठने वाले में से है। दोस्तों कुछ जो यूट्यूबर हैं वो मिलने गए थे सचिन से, उनको समझाने गए थे। आई थिंक शायद सचिन का थोड़ा बहुत बिहेवियर चेंज हो, मगर मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो अब भी मजनूपन की वो वीडियो डाला है कि मैं किसी से बात नहीं कर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मस्त सस्ते हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।